तो जी नमस्कार, फिर से आ गया है बकचोद आपके पास। हर हर महादेव। तो भाई साहब, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, 16-17 लोग देखते हैं, मुझे बहुत मजा आता है और खुशी महसूस है कि 17 लोग तो बहन देख रहे हैं ईमानदारी से। साले घर वाले ही गद्दार हैं। घर वाले ऐसे गद्दार हैं कि ये जो 59 सब्सक्राइबर हैं ये मेरे घर वाले ही हैं। तो कहते हैं ना कि घर का जो है ना बेदी लंका ढाए कहानी है ना। हिंदुस्तान में ना साला ऑटो वाले और ये वो सब कानून के वो करते हैं। ऑटो वाले हो गए, ये ई रिक्शा वाले हो गए, रिक्शा वाले हो गए। देखो अभी सामने से रिक्शा में दिखा नहीं सकता, कैमरा घुमाना पड़ जाएगा। बताओ, सारी गाड़ियां रॉन्ग साइड आ रही है, वो भी नेशनल हाईवे जयपुर, नेशनल हाईवे दिल्ली जयपुर हाईवे है ये। बताओ रॉन्ग साइड आ रहे हैं पैंचो। कोई खौफ नहीं है पुलिस वालों का। भाई साहब कोई गाड़ी देखो, भाई साहब स्कॉर्पियो लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, और किसी का मन कर रहा है ऑटो लेके आ रहा है, पैंचो रिक्शे लेके आ रहे हैं। भाई रॉन्ग साइड आ रहे हैं, ठुक जाएगी तो कहेंगे अरे क्या बात है भाई, देखे ना पैंचो मैं रॉन्ग साइड आ रहा था। खुद ही बताएगा आपको कि मैं रॉन्ग साइड आ रहा था, तुमने देखा नहीं। रो भाई साहब, यो है हिंदुस्तान भाई। और भाई साहब और सुनाओ भाई साहब, घर वाले मैं बता रहा था, घर वाले गद्दार होते हैं। अब ऐसा ना हो भाई मेरे घर वाले सोचे कि मैं उन्हीं को बोल रहा हूँ। मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि 59 सब्सक्राइबर हैं, सारे मेरे परिवार वाले ही हैं। तो वो भी पूरा ही नहीं देखते ब्लॉग। तो कुछ तो बात है बहन, जो मेरे ब्लॉग बढ़िया नहीं है, मैं गाली गलौज करता हूँ या बोलते समय गालियाँ देता हूँ। हिंदुस्तान में बस कमियां बहुत है। ये देखो भाई साहब पीछे गाड़ी आ रही है, भाई साहब यूपी नंबर गाड़ी है। मैं आने जो अपना 30 की स्पीड में फर्स्ट लेन में चल रहा है, इसे कोई मतलब ही नहीं। मैं आने चो यूपी का है ना, ऐसे ही हो यूपी वाले। वो भाई साहब सारे नहीं, मतलब मेरे घर वाले भी कुछ हैं यूपी वाले, सारे नहीं, गाड़ी वाले। तो भाई साहब जिंदगी जो है ना मस्त चल रही है पैंचो एकदम। अब वो नीलकंठ जाना था, पैंचो समझ ही नहीं आ रहा कब निकले। महेंद्र के आजकल कोई है नहीं बैठने उठने वाला, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। वो लड़की जॉब के थी उसके यहाँ, वो भाई साहब उसने लड़की ने क्या करा, एडवांस लिया और नौकरी छोड़ दी। वो भाई साहब कह रहा मैं कहाँ ढूंढने जाऊँ। फोन पे बोला भाई मैं दूर पड़ रहा है, मेरी मम्मी बोल रही है इतनी दूर नौकरी नहीं करनी। और एडवांस जब लिया था तब बोला था मम्मी बोल रही है सर को बोल दो कुछ एडवांस दे दें, हमारा हाथ तंग है। अब एडवांस ले लिया बेचारे ने दे दिया कि चल भाई होता है भाई, किसी के घर में मजबूरी हो। अब उनने बेचारे ने एडवांस दे दिया, ओ मैडम ने आना छोड़ दिया। वो मम्मी बोली दूर पड़ रहा। अरे दूर पड़ रहा तो एडवांस क्यों लिया था फिर। अब वो बेचारा शरीफ है, वो कुछ बोलता नहीं। भाई साहब बस वही है लड़की का मैटर। हिंदुस्तान में जो है ना वो लड़कियों को ज्यादा छूट है, बहुत ज्यादा छूट है लड़कियों को। तो बस वो जो है छूट है, इसलिए तो दिक्कत है। अब वो बेचारा परेशान हो रहा है। वो कहता भाई बताओ नौकरी भी छोड़ दी, एडवांस भी ले गई। अब उसने फोन करा कि भाई तुमने नौकरी छोड़ दी और वो बेटा एडवांस। बोली वो सर मैं कहीं नौकरी लगेगी ना मेरी तो मैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा करके दे दूंगी, नौकरी लग जान दो सर मेरी बस कहीं आसपास में। अरे भाई साहब देखो क्या जवाब दिया भाई साहब। अब ये कोई जवाब थोड़ी ना होता है कि नौकरी लगेगी तो मैं आपके पैसे दूंगी। भाई तूने एडवांस लिया और नौकरी छोड़ दी, इसका क्या मतलब कि तूने फ्रॉड किया। अब भाई वो शरीफ आदमी है, नहीं तो साला एक कंप्लेंट हो सकती थी भाई ये पैसे ले गई एडवांस और इसने हमारा जो है जॉब छोड़ दी। क्या कर सकते हैं, ऐसे गलत है। वो भी शायद सब्सक्राइबर हो मेरी, मगर गलत है। आप किसी से एडवांस ले रहे हो तो या तो उसे बोलो कि भैया एडवांस लिया है मैंने, और या तो सैलरी बढ़ा दो मेरी भैया, तब काट लेना पैसे। अब क्या बोल सकते हैं यार, लड़की है ना, फायदा तो उठाती है, हर औरत फायदा उठाती है, हर औरत फायदा उठाती है भाई साहब, चाहे वो कोई भी हो। लड़की होने का, औरत होने का फायदा उठाया जाता है। इमोशनल जो है वो चलता है आजकल सिस्टम। बाकी मैं आलसी हूँ, आजकल आलस चल गया है मेरे ऊपर। मैं 11-11 बजे घर से निकल रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रही कि करूँ तो करूँ क्या। पीछे फॉर्च्यूनर वाले भाई साहब आ रहे हैं बड़ी स्पीड में, हैरियर वाले, फॉर्च्यूनर नहीं है हैरियर है।
और वो बड़ी स्पीड में आ रहे हैं मेरे पीछे, बिल्कुल उन्होंने मुश्किल से 1 फुट का गैप नहीं दे रखा है। अब क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अगर वो जयपुर से आ रहे हो तो उनको भगाने का तो पड़ा, क्योंकि एक आदमी को आदत पड़ जाती है कि हाँ इतनी स्पीड में चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। मगर जैसे ही सिटी आ जाती है तो शायद वो नहीं समझ पाते कि भाई अब हमें ऐसे नहीं चलना, सिटी के अंदर आ गए हम। तो मैं इनको साइड दे देता हूँ, बेशक कि कल को ये मैं ऐसा ना हूँ ब्रेक लगाऊँ और मैं ये घुस जाए मेरे अंदर और बैंड चुप कर दे मेरा दमादम मस्त कलंदर। तो इसलिए बैंड जो मैं जो है इनको साइड दे के आ गया हूँ और वो मैं आगे आ गया हूँ, वो पीछे रह गए भाई साहब। तो भाई साहब ज़िंदगी यही है, आलसी हो गया हूँ मैं। बैंड चो 11 बजे घर से निकलने लग गया हूँ। अब बैंड मैंने ये सोचा था गुड़गांव रहूँगा तो दुकान पर टाइम से पहुँचूँगा, जहाँ गुड़गांव रहने लग गया। बैंड तो दिल्ली सही था, कम से कम मैं